हम देख रहे थे कि जिसमें हमने सारी चीज़ों के बारे में देखा कि किस तरीके से सारी वॉर्स हुई थी, ठीक है, मराठा की, मैसूर की। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से उनकी और एग्रेसिव पॉलिसी के थ्रू हमारा पूरा एग्जिस्ट हो गया, हमारा धीरे धीरे करके, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड वेल्सी। इनके टाइम पे क्या क्या चीजें आई, जो हम दो चीजें पढ़ रहे थे ना, एक सब्सिडरी अलायंस, दूसरा हम पढ़े थे आउटराइट एंजेक्ट्स। किस तरीके से उनकी सब्सिडी, पहले हम देखते हैं सब्सिडरी अलायंस क्या होती है। ये सब्सिडरी अलायंस क्या होती है कि जब दो समझ लो एक ब्रिटिशर्स है और कुछ नवाब्स ऑफ बंगाल है। अब ब्रिटिशर्स ज्यादा पावरफुल है, तो उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि ठीक है हम आपको जैसे नवाब ऑफ बंगाल है उनको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सबकी यही सिचुएशन में ब्रिटिशर्स ने यही चीज फॉलो की थी कि वो लोग क्या कर रहे थे कि उनको जो भी थोड़े से वीकर पावर में है एज कम्पेयर टू अदर, तो वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे और उनके उनके अगेंस्ट में वो लोग कुछ ना कुछ से डिमांड कर रहे थे रिलेटेड टू कुछ उनके गुड्स से रिलेटेड या कुछ भी उनका जिसमें प्रॉफिट हो। वो सब्सिडरी अलायंस ये कहता है कि जब पावरफुल जो उस टाइम पे जो ज्यादा पावरफुल है वो जो कम पावरफुल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और उसके अगेंस्ट में जो वीकर पावर है वो उनको जो भी ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग उनके बेनिफिट्स है वो उनको दे। यही चीजें लिखी। अंडर द सब्सिडरी अलायंस वेल्सी द रूलर अलाइन इंडियन स्टेट वर कंपल्ड टू एक्सेप्ट परमानेंट स्टेशनरी ऑफ द ब्रिटिशर्स फोर्स। उनको ब्रिटिशर फोर्स की जो ये प्रोटेक्शन थी वो एक्सेप्ट करनी पड़ती थी और उनके अगेंस्ट ब्रिटिशर जो उनसे काम करवाना चाहे वो करवाते विद इन हिज टेरिटरी एंड पे द सब्सिडी फॉर द मेंटेनेंस। और उनके वो प्रोटेक्शन तो देते थे, उसके साथ जैसे मैंने आपको पहले में भी बताया ना कुछ 40 लाख रुपीज उनको पैसे भी दिए, प्रोटेक्शन दिए। प्रोटेक्शन देनी फ्री में नहीं, वो उनके उनसे वो पैसे भी चार्ज करते थे। ऑल दिस डन वॉर डन, देखिए उनको प्रोटेक्शन देने के साथ साथ इंडियन रूलर्स को इसमें क्या होने लग गया, बहुत सारे पैसे देने पड़े। तो उनके लिए तो ये नुकसान है। सब्सिडरी अलायंस जो भी हमारे इंडियन में उस टाइम पे नवाब थे, ठीक है, ये है हमारी सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। द सब्सिडी अरेंजमेंट वॉज वेरी एडवांचरस टू ब्रिटिश। इससे ब्रिटिशर्स का तो बहुत फायदा हुआ क्योंकि उनको तो बस अपने थोड़े बहुत सोल्जर्स वहां पे भेज दिए, प्रोटेक्शन दे दी, उसके अगेंस्ट उनको पैसे भी मिल रहे हैं और वो जो चाहे वो काम भी करवा सकते हैं। तो उनके लिए तो एक तरीके से ये अलायंस इज वेरी गुड। तभी उनको बैन करने का हुआ, हटना क्या, दे कुड मेक अ लार्ज आर्मी टू द कोस्ट ऑफ इंडियन रूलर्स, ठीक है। अपनी आर्मी उन्होंने ऐसी इंक्रीज की, जो उनसे पैसे मिले उससे उन्होंने ग्रोथ किया। द इनडायरेक्टली कंट्रोल ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स टू ब्लॉक प्रोटेक्ट देम। देखिए उनको प्रोटेक्ट करने की बात की और उसके बाद में अपना चार्जेस लेते थे। सेकेंड है आउटराइट एंजाइटी। उनको कैसे एनएस किया गया, कंट्रोल किया गया। वेल्सी ऑल्सो अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। कैसे उनको अपना कंट्रोल किया। फोर्थ मैसूर वॉर के बाद यही हुआ कि उन्होंने अपना धीरे धीरे करके जितने भी नवाब थे उन्होंने अपना ये ट्रीटी को साइन किया, ठीक है, और फिर उस अपनी टेरिटरी में मिला दिया। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे भी वही चीज लिखी है कि धीरे धीरे कैसे टीपू सुल्तान, एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, फिर उन्होंने किस तरीके से डिफीट हुए थे, ब्रिटिशर्स उसमें जीते थे जितनी भी वॉर्स हुई थी, और फिर किस तरीके से उन्होंने अपना उनमें भी एक्सपेंशन कर दिया। देन द टॉपिक इज ब्रिटिश एक्सपेंशन, जो इस पीरियड में क्या कहाँ और कैसे हुआ। The period of 1805 to 1848 was rapid expansion of British power in India and Southeast India. हमने इंडिया के एज कम्पेयर टू ईस्ट में देखा, जो बंगाल पोर्शन एंड सदर्न एरिया में देखा, मैसूर एंड मराठास का, कि किस तरीके से सारी वॉर्स में वो जीते और उन्होंने एंजेट्स किया। द ब्रिटिशर काउंटर जावा एंड सुमत्रा फ्रॉम डच। देखिए ब्रिटिशर ने उनको वहां से भी, जावा सुमत्रा हमारे इंडिया में इंडोनेशिया में पड़ते, उनको वहां से भी किया। द किंगडम नेपाल बर्मा ऑल्सो डिफीटेड द फोर्स ऑफ। देखिए उस तरीके से इंडिया तो इंडिया, बाहर हमारे नेबरहुड्स में भी उनका एक तरीके से बहुत पावर हो गया। सबसे पहले पंजाब में देखते हैं। द महाराजा रंजीत सिंह उस टाइम पे एक लॉयन ऑफ बंगाल के कहा जाते थे उनको, एक ब्रेव, बहुत अच्छे, बहुत एकदम 40 इयर्स तक उन्होंने अपना शासन किया। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग आर्मी उनके पास थी, सब कुछ बड़ा अच्छा था, पर ब्रिटिशर्स के आगे उनको भी कुछ नहीं हो पाया क्योंकि उनकी डेथ के बाद उन्होंने देखा और उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने वो चीज कैप्चर कर ली उसके बाद, ठीक है, बिकॉज वो एक इतने पावरफुल किंग थे। सारा उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत ब्रेव सोल्जर थे, बट उनकी डेथ के बाद भी वो भी पार्ट उन्होंने अपना ले लिया पंजाब का। एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के टाइम पे क्या एक्सपेंशन हुआ,
इन 1848 डलहौजी टुक ओवर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हमारे इस टाइम पे गवर्नर जनरल, उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी थे। ही इंट्रोड्यूस द मेथड, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये कभी भी पूछा जाता है किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौजी। इनका क्या था, फॉर एग्जाम्पल वो अभी किंग है, ठीक है, और उनकी डेथ के बाद अगर उनका कोई मेल वो नहीं है वारिस, तो क्या होता था, वो वाली एरिया या वो वाली टेरिटरी ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के पास चली जाती थी। आप समझ रहे हैं कितना वो, देखिए वो हर तरीके से चाहते थे, चाहे सब्सिडी अलायंस करके हो कि अपनी आर्मी उनको देके और उनके बदले में उनको प्रॉफिट कमाना, चाहे वो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, इन सब में वो यही कोशिश कर रहे थे कि कैसे ना कैसे करके हमें टेरिटरी मिल जाए, वहाँ इंडिया की कोई ना कोई हिस्से मिल जाए, हम छोटे छोटे हिस्सों में अपना शासन कर पाए। उन्होंने क्या करते थे, वो लोग जैसे वहाँ पे कोई रूलर है, काफी पावरफुल है वो, बट उनके आगे कोई मेल डोमिनेंस नहीं है, कोई मेल सत्ता संभालने के लिए नहीं है, तो वो एरिया क्या चले जाता था, ब्रिटिशर्स के अंदर चले जाता था। ठीक है, इसमें यही चीज लिखी है, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ रूरल किंगडम ब्रिटिशर प्रोटेक्ट करते थे, और उसकी टेरिटरी में अगर कोई मेल डोमिनेंस नहीं था तो वो ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस में आ जाते थे, वो वाले ऐसे एरियाज। तो दिस इज मेंशन इन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये चीज ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडी अलायंस, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये अच्छे से पढ़ना, इसका मैंने मीनिंग समझा दिया, और इसके पैराग्राफ्स में भी यही चीजें लिखी हुई है। अवध, हमने पंजाब का देखा कैसे उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर को जब डेथ होने के बाद कैसे उसको भी कैप्चर कर दिया गया। अब हम अवध के बारे में पढ़ते हैं। अनदर मेथड, डलहौजी वॉज एग्जैक्ट बाय द एक्यूज ऑफ, देखिए वहां पे ना क्या कर दिया, मिस एडमिनिस्ट्रेशन इतना कर दिया, मिस रूल बहुत कर दिए, ताकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं सही काम करेगा तो लोग कहेंगे कि अब इन्हीं ब्रिटिशर्स को ही दे दो आप ये भी, तो उस तरीके से भी ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेने की कोशिश की। टेकिंग रिसोर्सेज टू द मेथड ऑफ डलहौजी डिपोज वाजी अली शाह नवाब ऑफ अवध इन इतने, अवध वॉज नॉट अ रूल प्रॉपरली बाय द ग्रेट एंड ब्रिटिशर्स देमसेल्व्स वर रिस्पॉन्सिबल। देखिए काफी अच्छी तरीके से तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे नहीं किया, बट वहां पे जो मिस एडमिनिस्ट्रेशन होने लग गया ना, तो ब्रिटिशर्स को पता लग गया यहाँ शासन ठीक नहीं चल रहा है, कैसे भी थोड़ा इधर उधर करके हम इसको अपने तरफ इसको भी कर सकते हैं। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो देखिए अब यहाँ पे भी लिखा द कॉज ऑफ सक्सेस ब्रिटिश अगेंस्ट इंडियन रूलर्स। क्या रीजन था, ब्रिटिश इंडियन रूलर्स जो इतने पावरफुल थे हमारे पंजाब के, यहाँ तक कि सिराजुद्दौला से लेके मीर जाफर तो नहीं, बट और जितने पावरफुल रूलर्स थे हमारे, वो क्यों उनके सामने घुटने टेक दे रहे थे, क्यों नहीं हार पा रहे थे। टीपू सुल्तान से लेके हैदर अली से लेके उन सबको डिफीटेड कर दिया, जो हमारे एक तरीके से वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर्स माने जाते थे। तो क्या रीजन था ब्रिटिशर्स का, कैसे वो ब्रिटिशर हर लड़ाई में, हर वॉर में मैक्सिमम जीत जा रहे थे, जीत नहीं रहे थे तो वो ऐसे सिचुएशन में थे ना वो जीते ना वो हारे, तो उनके बीच में ट्रीटी साइन हो जा रही थी, और ट्रीटी में भी ऐसा कुछ हो जा रहा था कि उन ब्रिटिशर्स का थोड़ा कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज हो जा रही थी उनके लिए। तो देखते हैं अब हम क्या होता है। द ब्रिटिशर हैव सुप्रीम मिलिट्री पावर, ब्रिटिशर के पास ऑफकोर्स टाइम टू टाइम, अब इस टाइम की बात करें तो काफी अच्छी सुप्रीम और वेल टेक्नोलॉजी वाली पूरी सोर्स आर्मी सेटअप हो गई थी उस टाइम तक, क्योंकि उन्होंने इतना रेवेन्यू कमा लिया था धीरे धीरे, डिफरेंट इनकम सोर्सेस को अपनी प्रोटेक्शन, अपनी आर्मी देके वहां से जितना सोर्स वो ऑफ इनकम कमा सकते थे, वो उन्होंने इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि उनकी मिलिट्री अब बहुत ज्यादा सेटअप हो गई थी, एकदम ऐसी सिचुएशन में थी कि अगर कोई वॉर होता है तो उनकी मिलिट्री के सामने बाकी कोई भी अगर रूलर आता है तो वो हारेगा ही हारेगा। तो ऐसा उन्होंने कर लिया था, क्योंकि उनको जितना भी प्रॉफिट मिल रहा था ना वो अपनी आर्मी पे खर्च कर रहे थे, ठीक है, कि अपने उनको स्ट्रॉन्ग करना, जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे इसी चीज से वो अपना एरिया को कैप्चर और इंक्रीज कर पा रहे थे। ओके, ये सेकंड पॉइंट लिखा है। अच्छा, उन्होंने ना अपने ऑफिसर्स और ये सारी चीजों पे बड़ा ध्यान रखा, ठीक है, उनको कंट्रोल किए सारी एक्टिविटीज, एक तरीके से जो उनका कंट्रोलिंग पावर थी ना बड़ी अच्छी थी, वो जहां देख सकते थे ना कि कहीं वीकनेस, कहीं पे थोड़ा सिचुएशन इतनी नहीं है, उसको कैसे करा जा सकता है, ठीक, वो जानते थे ये सारी चीजें, ठीक है। उनका एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा एफिशिएंट था, उनका जो काम करने का तरीका इज वेरी लाइक दैट, कि वो जो चाहते थे वो कर लेते थे फिर वो, ठीक है। इंडियन स्टेट वाज मर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन मुगल, देखिए वहां पे ना उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी, मुगल रूलर्स भी एकदम कोई इतना पावरफुल नहीं थे, तो इसका फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और वो उन्होंने
कैप्चर कर लिया। इंडियन स्टेट वर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एज नो प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स मैंने बताया उस टाइम पे इंग्लिश उन लोगों को, इंडियंस को ऐसे कर दिया था, उनके पास कोई साइंस टेक्नोलॉजी नहीं, एजुकेशन नहीं, कुछ भी उनको ना तो पढ़ने का कुछ दिया जाता था कुछ, तो वो ब्रिटिशर्स तो ऑफकोर्स दे आर मोर पावरफुल इन दिस। तो इस वजह से आपका धीरे धीरे करके ये चीजों को बेनिफिट उठा के ब्रिटिशर्स ने अपना चीज, अपनी एक्सपेंशन एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। लास्ट में हम देखेंगे द मैथड विच ब्रिटिशर एक्सपेंड द एम्पायर। देखिए क्या था, बाय कॉन्क्वेस्ट द ब्रिटिशर वेज वर अगेंस्ट सम ऑफ इंडियन रूरल कॉन्स्टिट्यूट एंड देयर टेरिटरी। देखिए दीज स्टेट्स, देखिए इन लोगों की टेरिटरी को उन्होंने हड़प लिया, एंसेस कर लिया, जो इसमें हमारा सिंध था, पंजाब था, बर्मा था, इस तरीके से। फिर सब्सिडी अलायंसेस के थ्रू भी उन्होंने काफी चीजें कर ली। सब्सिडी अलायंस के थ्रू नेटिव रूलर को प्रोटेक्शन देते थे, फिर उनको धीरे धीरे करके उनकी इंडिपेंडेंस को खत्म कर दिया उन्होंने, ठीक है। फिर चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कि उन्होंने अपने एरिया को इंक्रीज किया, आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जैसे उनको पता चलता था कोई मेल डोमिनेंस में, वो अपनी टेरिटरी उनके अंडर आ जाती थी। माल एडमिनिस्ट्रेशन वहां का अच्छा नहीं होता था तो वो अपने अंडर वो ले लेते थे। तो इसमें इस चैप्टर में आपने पूरा चीजों को देखा कि किस तरीके से प्लासी से लेके, बक्सर से लेके, मराठा वॉर्स, मैसूर वॉर से लेके, फिर लास्ट में सब्सिडी अलायंस बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाई, और कैसे करके एक एक चीज में हमारे ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपेंशन किया और अच्छी खासी मेजोरिटी, पॉपुलैरिटी फॉलो की इंडिया में और अपना एक्सपेंशन किया। आई होप इस चैप्टर में और इस वीडियोज में आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से और बड़े उससे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।